जैसा कि एक वीडियो में मैंने बीएचयू के सारे मेडिकल कोर्सेज बता दिया था कि मतलब यूजी स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और पीजी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपको स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रहा होगा। तो बच्चों ने काफी ज्यादा इस पे कमेंट किया था कि सर इसमें जो बी फार्मा आयुर्वेदा है इसकी पूरी डिटेल लाइए बीएचयू के अंतर्गत। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मतलब वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। अगर और भी बी फार्मा के अलावा आपको किसी भी वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आज बात होगा कि बीएचयू में जो बी फार्मा होगा उसका फॉर्म कब निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, वो फॉर्म का फी कितना होगा कैटेगरीज वाइज। तीसरी बात जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से बच्चे मतलब उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसका सेंटर कहां होगा, कितने साल का ये कोर्स होता है, एग्जाम मोड क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, और अंततः जो आप सोचते हो कि इसकी स्कोप क्या होगा, कि मतलब कहां कहां आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पैसा कितना कमा सकते हो, सारी बात आज की वीडियो में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बी फार्मा आयुर्वेदा इन बीएचयू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राण, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि बीएचयू के अंतर्गत आने वाला बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्स के बारे में बात होगा, लेकिन उसके पहले एक झलक थोड़ा सा डाल लेते हैं कि बी फार्मा आयुर्वेदा होता क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कहीं भी अगर फार्मा लग गया या फार्मासिस्ट आपने नाम सुना होगा तो इसका मतलब दवाओं से रिलेटेड बात हो रहा है। यानी कि जो मतलब क्या बोलते हैं दवाइयां क्या बोलते हैं सेल कर सके, जिसको दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी है, वही फार्मासिस्ट है। ठीक है ना, मतलब जिसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होती है वही क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लोगों को देता है, लेकिन आप दवाई प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका मतलब आप दवाइयां क्या बोलते हैं किसी पेशेंट को लिख नहीं सकते हो कि आप क्या बोलते हैं आप ये दवाइयां चलाइए, आपके अधिकार में ये चीजें नहीं है। खैर लोग कर देते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो मतलब जो छोटे मोटे चीजों की दवाइयां हैं, जैसे किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, या किसी के सर में दर्द हो गया, तो ऐसी दवाई मेडिकल स्टोर पर जाओ तो बोले मेरा सर दर्द हो रहा, तो काट के दे देते हैं। बट ये लीगल नहीं है। लीगल ये है कि जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं, जो भी डॉक्टर एमबीबीएस कोर्स कर रखा है, कोई कोई बीएमएस कोर्स कर रखा है, तो वो डॉक्टर जब दवा लिखते हैं तो दवा लिखने के बाद तब जब मेडिकल स्टोर पे आप जाइए तो मेडिकल स्टोर पे जो मेन होता है, जो वास्तव में फार्मासिस्ट की डिग्री लिया हुआ है, वही क्या बोलते हैं आपको दवा दे सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो आपका काम है, यानी कि बी फार्मा वाले स्टूडेंट का काम है कि जिन्होंने बी फार्मा यानी फार्मासिस्ट कर लिया है, वो दवाओं की पूरी उनके पास जानकारी होगी, वो दवा क्या बोलते हैं निकाल के दे सकते हैं, मगर कोई डॉक्टर जो उसको प्रेस्क्राइब किया है तो ही दे सकते हैं, अपने क्या बोलते हैं वो दवा नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को टीबी है, ठीक है ना, एक बीमारी टीबी है, तो टीबी अब अगर है तो बेशक आपको नॉलेज है कि टीबी में ये दवा चल सकता है, लेकिन ये लीगल नहीं है कि आप वो दवा दे दे। तो वो टीबी में क्या क्या दवा चलेगा वो तो वो डॉक्टर देगा जो एमबीबीएस किया होगा या बीएएमएस किया होगा या बीयूएमएस किया होगा, वो दवा लिखेगा। आपका काम है कि आपके सामने जो वो पर्ची आया, पर्ची का मतलब जो डॉक्टर ने लिख के दिया है, तो आप उसको देख के आप दवा निकालोगे। लेकिन आप दवा कैसे निकाल पाओगे, आप कैसे उसको पढ़ पाओगे और कैसे उसके बारे में आपको जानकारी होगा कि ये टीबी का ही दवा है या मतलब क्या बोलते हैं बुखार का दवा है या कैंसर का दवा है। एक बात मैं कह रहा हूं, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसकी जो पढ़ाई होती है, इसकी जो स्टडी होती है, इसकी जो अध्ययन है, वो है हमारा फार्मा। तो बी फार्मा आयुर्वेदा चूंकि आज हम लोग जान रहे हैं तो इसका मतलब दवाइयों से रिलेटेड जानेंगे, लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा आयुर्वेदा लगा है। आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेदिक क्या बोलते हैं दवाओं से रिलेटेड। ठीक है ना, आपको पूरी की पूरी अध्ययन करना है, पूरी मतलब स्टडी करना है। जैसे आपका पतंजलि का दवा हो गया, आपका क्या बोलते हैं हिमालय का दवा हो गया, तो ये सब सारी दवाइयों के बारे में आपको जानना है। हिमालय में आप ली-52 जानते होंगे, बहुत ही मतलब फेमस दवा है, अगर पेट वगैरह आपका खराब होता है तो लोग चलाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब दवाइयों के बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बी फार्मा आयुर्वेदा है वो क्या करना है आपको जाके, मतलब किसकी पढ़ाई होगी, तो वो पूरी जानकारी आपको पता चल गया होगा। इसमें आपको दवाइयों से रिलेटेड अध्ययन करना है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड अध्ययन करना है। और लीगल तौर पे अगर देखा जाए तो आप कभी भी दवा किसी को प्रेस्क्राइब तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर मतलब आपको मतलब लिख के भेजा है वो पर्ची में जितनी भी दवा, तो वो देखकर आप वो दवा उसको दोगे और उस दवा के बारे में उसको समझाओगे पेशेंट को कि तुमको इस टाइम पे दवा खाना है और ये दवा क्या बोलते हैं इस काम के लिए, ये दवा इस काम के लिए। तो आपको सारी बातें उसको समझा देना, आपको नॉलेज पूरा है, बस आप दवा दे नहीं सकते हो। खैर लोग मतलब मेडिकल स्टोर पे लोग अगर छोटे मोटे पेशेंट जाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो दवा दे देते हैं, सर दर्द का, बुखार का, जुकाम का, नॉर्मली दवा। बट सही तो यही है कि आपको दवाइयों के बारे में सिर्फ जानकारी होगी, लेकिन आप वो दवाइयां क्या बोलते हैं प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेदिक दवा से रिलेटेड पूरी जो अध्ययन है वो आपका क्या बोलते हैं बी फार्मा आयुर्वेदा के अंतर्गत आएगा। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि सर अगर हमको बीएचयू से बी फार्मा करना है तो
इसके लिए कौन सा हमको एग्जाम देना होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि बीएचयू खुद का एग्जाम लेता है, इसके लिए कोई अदर एग्जाम नहीं होता है। जैसे आपको बीएचयू में अगर एमबीबीएस करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना होता है, अगर आपको बीएएमएस करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर आप बीएचयू से बी फार्मा आयुर्वेदा करना चाहते हो तो आपको बीएचयू जो खुद का एग्जाम कराता है वो एग्जाम आपको देना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर इसका फॉर्म कब निकलता है, यानी कि बीएचयू इसका फॉर्म कब निकालता है। तो इस सत्र यानी कि 2024 में आपका 12 अगस्त को ये फॉर्म निकला था और आपका 31 अगस्त तक इसका फॉर्म भराया था, यानी कि 12 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चला था। लेकिन क्या बोलते हैं, अब तो अगस्त निकल ही गया है। अब आप यही चीज मान के चलो कि जब 2025 लगेगा तो आपका अगस्त में फिर इसका फॉर्म आ जाएगा। अब कुछ डेट आगे पीछे हो सकता है 12 की जगह 17 हो जाए, या हो सकता है क्या बोलते हैं ठीक है 25 तारीख के निकले, तो वो आगे पीछे 2-4-10 दिन हो सकता है। जैसे ही वो फॉर्म निकलेगा हम लोग अपडेट जरूर देंगे, तो आप ये मान के चलो कि इसका फॉर्म अगस्त में निकलता है, ठीक। और अगर एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम इसका लगभग 1 महीने बाद होता है, यानी कि अगस्त में अगर इसका फॉर्म निकल रहा है तो आपका इसका एग्जाम होगा, ठीक। तो आप 2025 के अगस्त में जरूर सतर्क रहिएगा, और जब भी फॉर्म निकले हम लोग भी अपडेट देंगे और आप लोग भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो आप ये फॉर्म भर के आप क्या बोलते हैं बी-फार्मा आयुर्वेदा का पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। खैर अब बात करें कि सर फॉर्म का फी कितना होगा, यानी कि फी बच्चा जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि सबके घर में कुछ ना कुछ आर्थिक दिक्कत तो रहती ही है, क्योंकि हम लोग के घर में भी है, तो हम लोग जानते हैं इस चीज को। तो अगर फी की हम बात कर लें तो आप अगर जनरल हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो या आप ओबीसी हो तो आपके फॉर्म का फीस 1200 रुपया लगेगा। और अगर आप इसके अलावा अदर कैटेगरी के हो, जैसे एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो आपका जो फॉर्म फीस है वो 900 रुपया लगेगा। तो फॉर्म फी की बात हो गया। अगर बात करें सर कितने साल का कोर्स होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है पूरे क्या बोलते हैं कोर्स का, तो आपका 4 साल का ये कोर्स होता है। अगर बात करें कि सर ये एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, तो एग्जाम बेटा ऑफलाइन होता है, और इसके सेंटर हर जगह नहीं होता। जो बीएचयू के जितने भी कॉलेज हैं उसी बीएचयू के कॉलेज के अंतर्गत, उसी बीएचयू के कॉलेज में इसके सेंटर जाते हैं। अब आप कहोगे सर बीएचयू तो एक ही कॉलेज होगा, नहीं बेटा, बीएचयू बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बीएचयू एक छोटा मोटा संस्था नहीं है, बीएचयू एक फेमस और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसमें टोटल मतलब मान के चलो 500 से ज्यादा कोर्सेज होते हैं। तो सोचो किसी एक कॉलेज में क्या 500 से ज्यादा क्या बोलते हैं कोर्सों की पढ़ाई हो सकती है, 500 से ज्यादा। तो बीएचयू एक संस्था है और उस बीएचयू के अंतर्गत बीएचयू के बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो आपका जो आईएमएस कॉलेज है उसमें आपका बी फार्मा का क्या बोलते हैं पढ़ाई किया जाएगा। आप ये जानिए, अगर आप बी फार्मा आयुर्वेदा करते हो तो बीएचयू के आईएमएस वाले संस्था में आपकी पढ़ाई होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो एग्जाम मोड बताओ क्या आपका ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन नहीं है। सेंटर क्या पूरे इंडिया में होगा, नहीं, बीएचयू के जितने कॉलेज हैं उसी में सेंटर भी जाएगा। और तीसरा बात बताओ कहां आपको बी फार्मा आयुर्वेदा की पढ़ाई होगी, आपका आईएमएस में पढ़ाई होगा, ठीक। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने आप कैसे फॉर्म भरोगे, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। बिना क्लास 12 पास आउट किए आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, क्योंकि 10th के बाद ये सोचो कि 10th के बाद हम बी फार्मा आयुर्वेदा कर ले तो नहीं कर सकते हो बेटा, ये आपका बैचलर कोर्स है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कर ले कि सर क्लास 12 में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। तीसरा बात करें सर क्लास 12 जब पास आउट हो तो हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो अगर आप जनरल हो तो 50%, और अगर जनरल के पीडब्ल्यूडी हो तो 45%, और इसके अलावा अगर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या उनके पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके 40% होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये इतनी बातें हो गई। एज लिमिट की बात कर लें तो आपका 17 साल से 25 साल तक अगर आप हो तो आप इसकी फॉर्म भर सकते हो, यानी अगर 17 साल से कम हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, और 25 साल से अगर आप ज्यादा हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। 17 साल से 25 साल वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि जिस वर्ष आप इसका फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान लो 2025 में आप इसका फॉर्म भर रहे हो, अगस्त में निकल रहा है, ठीक है। तो अगर 2025 के अगस्त में आप ये फॉर्म भर रहे हो तो अगर 2025 के आपका 31 दिसंबर तक 17 साल पूरा हो जाता है तो भी आप भर सकते हो। जैसे जब आप फॉर्म भर रहे हो तो हो सकता है आपका मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, 16 साल और क्या बोलते हैं आप 8 महीने के या 9 महीने के हुए हो, ठीक है ना। तो लेकिन आप जोड़ लो कि 31 क्या बोलते हैं दिसंबर तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, 17 साल। अगर 31 दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बात कर लें कि इसके सर कोर्स की फी कितनी लगती है। तो बेटा आपकी इसके 1 साल का 50,000 रुपया लगता है, लेकिन ये केवल ट्यूशन फीस है। ये मैं इसमें मतलब हॉस्टल फीस, मेस फीस या आपका स्पोर्ट फीस जो भी मतलब जोड़ा जाता है वो सब नहीं है। ये केवल ट्यूशन फीस है, आपका 50,000 रुपया लगेगा 1 साल का। और चूंकि ये कोर्स 4 साल का होता है तो 50 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 लाख रुपया आपके पूरा ट्यूशन फीस आएगा, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए में आप बी फार्मा आयुर्वेदा बीएचयू से कर सकते हो। अब आप जरूर जानना चाहो
चाहोगे कि सर इसका पेपर पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसके पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले। वैसे तो मेनली आपके 3 सब्जेक्ट आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट होता है, जूलॉजी और बॉटनी। तो टोटल आपके 4 मान लो, एक आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जूलॉजी और बॉटनी, तो ये 4 आएगा। आपका जो सेक्शन ए होगा यानी फिजिक्स होगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन होगा, और आपका जो केमिस्ट्री होगा इसमें भी 25 होगा, जूलॉजी से भी और बॉटनी से भी, इन सबसे भी 25-25 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन केवल 1 नंबर का है। सोचो 100 क्वेश्चन और आपके 100 नंबर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, और किसी भी क्वेश्चन पे आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जितना आता उतना कर लीजिए और बाद में आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो। और बात कर ले कि पेपर कितने घंटे का होता है, तो पेपर आपका 2 घंटे का होता है, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। ठीक है ना, और डरने की बात है नहीं, मैंने पहले ही बताया कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हाँ, एक बात और है कि पेपर के अगर आप मीडियम जानना चाहो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और पेपर दोनों पैटर्न में रहेगा, एक तरफ इंग्लिश लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा। तो आपको जो भाषा समझ में आए उस भाषा में आप पेपर दे सकते हो, लेकिन इसकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करें लास्ट में इसका कैरियर स्कोप क्या है, कि मतलब क्या क्या आप फ्यूचर में ये कोर्स करके कर सकते हो। तो सबसे पहले खुद का आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आयुर्वेदिक से रिलेटेड सारी चीजें, यानी कि आयुर्वेदिक की जितने भी मतलब स्किन वाले क्या बोलते हैं दवा आते हैं, बहुत सारी स्किन की दवा, आयुर्वेदिक में स्किन दवा तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तो आप ये सब भी रख सकते हो। उसमें आप क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया पतंजलि के सारे प्रोडक्ट आप रख सकते हो, हिमालय के सारे प्रोडक्ट रख सकते हो, और जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं जो कि BAMS वाले प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो आप सारी वो दवाइयां रख सकते हो। तो आप मतलब क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक की एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, जिससे आप लाखों इनकम कमा सकते हो। क्योंकि मेडिकल स्टोर में कितनी फायदा है आप खुद जानते हो, कि अपने आसपास आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा पैसा लोग मेडिकल स्टोर खोल के कमा रहे हैं। तो आप खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि आप खुद की कोई चीज खोलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि खुद का जो होता है बेटा ना, वो अलग ही होता है, वो किसी की नौकरी नहीं होती, अपना खुद का वो होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप मेडिकल स्टोर जरूर खोलिएगा अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, तो ये मेरी सलाह है। खैर, गवर्नमेंट जॉब और क्या बोलते हैं प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे जितने भी BAMS के कॉलेज हैं, ठीक है ना, उस BAMS कॉलेज में आप प्रोफेसर के तौर पे आप जाके पढ़ा सकते हो। लेकिन आपको M फार्मा और PhD करना होगा इसके लिए, यानी कि B फार्मा के बाद, बैचलर के बाद आपको मास्टर डिग्री और PhD की डिग्री आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉलेज हैं जो आपके BAMS कॉलेज हैं। देखो, मैं इस वीडियो में बताया हूं कि मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, और इस वीडियो में बताया प्राइवेट कॉलेज। तो आप गवर्नमेंट में और आप प्राइवेट में, इन दोनों में क्या बोलते हैं आप प्रोफेसर और टीचर का क्या बोलते हैं जॉब कर सकते हो। और जो हॉस्पिटल्स हैं मतलब इनसे रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर हॉस्पिटल में आप जानते होंगे कि मेडिकल स्टोर तो होते ही होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट को दवा जाता है वो मेडिकल स्टोर से जाता है। तो उनमें भी आपकी वैकेंसी निकलती है, आप जाके जॉब कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। और जो इनके कॉलेज है उसमें तो आप पढ़ाई सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर डिग्री और आपको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसका फिलोसफर डिग्री यानी कि PhD आपको जरूर करना होगा। अगर बात करें कि सर प्राइवेट में लगभग कितना सैलरी मिलता होगा स्टार्टिंग में, तो 15 से मतलब मान के चलो 25,000 तक आपका क्या बोलते हैं प्राइवेट में मिलता है। और वहीं बात कर लें कि सर मतलब गवर्नमेंट में स्टार्टिंग में कितना मिलेगा, तो आपका 35 से 40,000 रुपया तक आपका गवर्नमेंट में स्टार्टिंग सैलरी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, आप एक्सपीरियंस कमाते जाओगे, वैसे वैसे 70,000 80,000 तक इसकी सैलरी भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा B फार्मा आयुर्वेदा का, कि BHU में B फार्मा आयुर्वेदा की एक एक चीज मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कब निकलेगा, फॉर्म की फी कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका क्या बोलते हैं कैरियर स्कोप क्या है, ठीक है, मार्किंग इसकी, पेपर पैटर्न, मोड, ठीक है ना, एग्जाम किस मोड में होगा, पेपर में कौन कौन सी लैंग्वेज होगी, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, सारी जानकारी मैंने B फार्मा आयुर्वेदा से दे दिया है। अगर आपको BHU किसी और भी कोर्स पर वीडियो चाहिए, या किसी भी कॉलेज के जैसे DU में कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज होते हैं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो ला दूंगा। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो लाया। इसी प्रकार से अगर आपको कोई और भी डाउट समस्या है तो आप कमेंट में बिल्कुल अपनी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम बताइए, डाउट बताइए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।